नमस्कार दोस्तों। कहा जाता है असली रिश्ता वो है जो बुरे समय पे काम आए। वही चीज भारत और रशिया के रिलेशन के अंदर भी क्लियरली दिखाई देती है, क्योंकि रशिया जब युद्ध में जूझ रहा है उस बीच में भी भारत ने रशिया के साथ में अपने डिफेंस रिलेशन को स्ट्रांग रखा हुआ है। और रिसेंटली कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी द्वारा अप्रूवल दे दिया गया है कि सुखोई 30 फाइटर जेट और K9 वज्र होविजार्ड अब भारत के अंदर ही बनेंगे। और ये अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये भारत के डिफेंस सेक्टर को पूरी तरीके से ट्रांसफॉर्म करके रख देंगे। एचएएल और एलएनटी के द्वारा दुनिया के बेस्ट फाइटर जेट और होविजार्ड्स भारत के अंदर बनाए जाएंगे। अब ये सब कैसे होगा, कैसे ये जो दो होविजार्ड और फाइटर जेट हैं ये दुनिया के सबसे बेहतर फाइटर जेट है और भारत के पूरे डिफेंस सेक्टर को बदल सकते हैं, इन सारी चीजों को मैं शुभेंद्र चौहान डिटेल में आप लोगों के साथ में चर्चा करूंगा। बट उसके पहले आप लोग मेरे साथ में SRC10 टेलीग्राम ग्रुप के ऊपर जुड़ सकते हो। मेरे क्लास की अपडेट, पीपीटी, पीडीएफ सब कुछ आपको वहां मिल जाएगी। यूपीएससी सीएससी की तैयारी करना है, इंडिया के टॉप एजुकेटर से ऑफलाइन क्लासेस के अंदर पढ़ना है, तो आप लोगों के पास में बहुत अच्छा मौका है। अनअकैडमी अब केवल ऑनलाइन ही रहा है, अनअकैडमी अब ऑफलाइन भी आ चुका है। दिल्ली के करोलबाग, मुखर्जी नगर के अंदर, प्रयागराज के सिविल लाइंस और बिहार के पटना के अंदर ऑलरेडी हमारे सेंटर्स खोले जा चुके हैं, जहां पर इंडिया के ये टॉप एजुकेटर्स आप लोगों को ऑफलाइन क्लासेस के अंदर कंप्रेहेंसिव यूपीएससी सीएससी की तैयारी कराएंगे। प्रीलिम से लेके इंटरव्यू तक जितने भी आप लोगों के सब्जेक्ट्स हैं वो सब आपको कवर कराए जाएंगे। इनकी टेस्ट दी जाएगी, स्टडी मटेरियल दिया जाएगा, वन ऑन वन मेंटरशिप दी जाएगी, गाइडेंस दी जाएगी, कंप्लीट कवरेज दिया जाएगा। ये सब कुछ आपको मिलेगा ऑफलाइन मार्केट के सबसे कम रेट में। अगर आप ऑफलाइन मार्केट के अंदर जाओगे तो यही कोर्स आपको 1.25 लाख से 2 लाख रुपए में पड़ता है, पर अन अकेडमी आपको यही कोर्स केवल 59,999 के अंदर अवेलेबल करा रहा है। अगर आप जुड़ना चाहते हो, ये नंबर मैंने दिया हुआ है यहाँ पर, इस नंबर पे आप कॉल करके हमारी टीम से कांटेक्ट कर सकते हो। चलिए दोस्तों, समझने का प्रयास करते हैं यहाँ पे क्या हुआ है। कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी द्वारा रिसेंटली सक्सेसफुली अप्रूवल दे दिया गया है सुखोई 30 MKI फाइटर जेट को। लगभग 12 फाइटर जेट भारत के अंदर बनेंगे। अब आप कहोगे कि सर स्क्वाड्रन जो भारत के अंदर होते हैं उन स्क्वाड्रन की मात्रा से तो ये बिल्कुल ही अलग है, ना तो ये 16 है ना ये 8 है, तो फिर 12 क्यों फाइटर जेट बन रहे हैं। देखो, भारत के अंदर क्या है कि जो फाइटर जेट है वैसे तो स्क्वाड्रन में होते हैं, बट जो भी स्क्वाड्रन के फाइटर जेट है उनमें से कई सारे फाइटर जेट खराब भी हो जाते हैं। मान लो एक स्क्वाड्रन है 16 फाइटर जेट का, उसमें से 2 फाइटर जेट खराब हो गए, तो फिर वो जो 2 फाइटर जेट बियॉन्ड रिपेयर चले गए हैं, तो उन 2 फाइटर जेट को रिप्लेस करने के लिए भी तो हमको नए फाइटर जेट चाहिए। उसके लिए ये नंबर जो है वो थोड़ा सा आपको अलग दिखा दे रहा है, 12 फाइटर जेट का। साथ में देखो, भारत के अंदर ओवरऑल जो डिमांड है फाइटर जेट की उसके मुकाबले 10 से 12 स्क्वाड्रन फाइटर जेट्स हमारे पास में कम है, और उसके लिए ये डील बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इवन 100 K9 वज्र भी अब भारत के अंदर बनाए जाएंगे। सबसे पहले बात करते हैं सुखोई 30 MKI फाइटर जेट की। ये 12 फाइटर जेट HAL नासिक द्वारा भारत के अंदर बनाए जाएंगे लगभग 13,000 करोड़ की कॉस्ट पे। अब ये सुखोई 30 MKI क्या है, तो देखो नाटो ने इसको नाम जो है वो फ्लैंकर एच दिया हुआ है। ये एक मल्टी रोल फाइटर जेट है जो कि रशिया के सुखोई द्वारा यूं तो डिजाइन किया गया है, बट इसे भारत के अंदर HAL द्वारा लाइसेंस के आधार पर मैन्युफैक्चर किया जाता है। इसकी जो शुरुआती फ्लाइट है वो 1997 के अंदर इसे उड़ाया गया था, और पूरी मैन्युफैक्चरिंग के अंदर ये 2000 के अंदर आया था। उसके बाद भारत ने रशिया से सुखोई 30 MKI फाइटर जेट जो है वो खरीदे थे। ये फाइटर जेट इंडियन आर्मी के बेस्ट फाइटर जेट में से एक है। इंडियन एयरफोर्स इन फाइटर जेट के ऊपर पूरा भरोसा करती है, क्योंकि इन फाइटर जेट के स्पेसिफिकेशन कुछ इस तरीके से हैं। ये फाइटर जेट लोडेड वेट में 24,900 किलो का है, और मैक्सिमम वेट इसका 38,800 केजी तक जा सकता है। इतना ही नहीं, ये मैक्सिमम स्पीड हाइट पे लगभग 2400 किलोमीटर प्रति आवर की ले सकता है। रेट ऑफ क्लाइम इसका 9 है। इतना ही नहीं, ये जो फाइटर जेट है ये फाइटर जेट की रेंज बहुत अच्छी है। अगर इसको रिफ्यूल नहीं किया गया तो ये 3000 किलोमीटर तक जा सकता है। 2 बार इसे हवा में ही रिफ्यूल किया जा सकता है, मतलब इन फ्लाइट इसका रिफ्यूल हो सकता है, और 2 बार रिफ्यूलिंग के बाद इसकी रेंज जो है वो लगभग 8000 किलोमीटर तक की जाती है, जिसकी वजह से ये पूरा चाइना कवर कर सकता है। मतलब इंडिया से आप इसको उड़ाओ, 2 बार हवा में रिफ्यूल कर दो तो ये चाइना के पार पहुंच जाएगा और वहां पे अटैक भी कर आएगा। 8000 किलो तक की पेलोड कैपेसिटी है, उसके अंदर कई सारे हथियार डाले जा सकते हैं।
रेंज ऑफ हथियार इसके अंदर लगाए जा सकते हैं, आप देख सकते हो कितने सारे स्लॉट इसके अंदर अवेलेबल हैं। बट भारत जो खास रूप से सबसे खतरनाक हथियार इसके अंदर लगाता है वो है अस्त्रा, जो कि भारत की एयर टू एयर बियॉन्ड विजुअल रेंज मिसाइल है। ये मिसाइल का सक्सेसफुल परीक्षण ऑलरेडी थर्ड वाले अस्त्रा का किया जा चुका है और अस्त्रा 1 को ऑलरेडी प्रोडक्शन के अंदर लाया जा चुका है। और भारत के लिए अस्त्रा एक गेम चेंजर मिसाइल है जो कि सुखोई के अंदर यूज हो सकती है। इसके अलावा सुखोई के अंदर ब्रह्मोस मिसाइल दुनिया की सबसे खतरनाक सुपरसोनिक मिसाइल है। अगर एक बार आपने ब्रह्मोस किसी देश के ऊपर छोड़ दी तो मतलब खेल खत्म है, फिर कुछ भी नहीं है। ये दुनिया जानती है कि ब्रह्मोस दुनिया की सबसे खतरनाक मिसाइल है और ये इसके अंदर लगाई जा सकती है। इसी कारण से ये दुनिया का सबसे खतरनाक फाइटर जेट में से एक माना जाता है। इसके अलावा 100K9 वज्र सेल्फ प्रोपेल्ड होविजार्ड्स हैं जो कि एलएनटी द्वारा ऑलरेडी बनाए जा रहे हैं और 100 और एलएनटी द्वारा बनाए जाएंगे। अब ये क्या है, ये एक्चुअल में साउथ कोरिया का एक होविजार्ड है जिसका नाम K9 थंडर है। यूं तो ये कुछ इस तरीके से दिखता है, जो नीचे वाली इमेज है ना, ये इसकी है। इसकी खास बात यह है कि इस हथियार को आप किसी भी ज्योग्राफी में यूज कर सकते हो और ये हथियार आपको लगेगा कि ये भारत के लिए बना है, क्योंकि भारत में हिमालय है, भारत में डेजर्ट है, भारत में घने जंगल है नॉर्थ ईस्ट के अंदर, और इन सारी जगहों पे इन होविजार्ड्स की जरूरत पड़ती है। और यही होविजार्ड्स हैं जो लद्दाख के अंदर टेस्ट किए जा चुके हैं, यही होविजार्ड है जो डेजर्ट में और फॉरेस्ट के अंदर भी बहुत अच्छे से परफॉर्म करते हैं। इसलिए ये होविजार्ड दुनिया के बेस्ट होविजार्ड में से एक माने जाते हैं। इवन इसकी जो ऊपर शील्ड है ना, उसकी थिकनेस लगभग 19 mm की है, जिसके कारण से छोटा मोटा अटैक ये इजीली झेल सकते हैं। मतलब अच्छी डिफेंस कैपेसिटी के साथ में अच्छी अटैक कैपेसिटी भी है। इसके अंदर 155 mm की बैरल लगी हुई है आगे की साइड, ये देख रहे हो। इसके अलावा ये 47 kg के बॉम्ब दाग सकता है 43 किलोमीटर तक एक राउंड में, और 15 सेकंड के अंदर ये 3 राउंड इस तरीके के छोड़ सकता है, जिसमें आप अगर कैलकुलेट करोगे तो आप पाओगे कि लगभग 100 kg से ज्यादा, इवन 132 kb से ज्यादा के बॉम्ब ये एक साथ 15 सेकंड के अंदर दुश्मन के ऊपर दाग सकता है। अब यहां पर मैंने जो शब्द यूज किया है वो बॉम्ब है। बॉम्ब के अंदर केवल अटैक ही नहीं होता, बॉम्ब के अंदर हो सकता है हमने स्मोक बॉम्ब प्रयोग किया, मतलब मल्टीपल अलग अलग प्रकार के बॉम्ब इसके अंदर लगाए जा सकते हैं। मतलब हमको ऐसा नहीं करना दुश्मन को नष्ट करना, हमको धुआं धुआं करना है सब दूर, ताकि हमारी जो इन्फेंट्री है, हमारी जो बाकी सारी चीजें हैं, आर्टिलरी, वो सब दुश्मन से छुप सके। तो उसके अंदर हम इस तरीके के बॉम्ब का भी प्रयोग कर सकते हैं। मतलब जितने ही प्रकार के बॉम्ब है वो इसके अंदर प्रयोग किए जा सकते हैं। इतना ही नहीं, इसकी स्पीड 67 किलोमीटर प्रति घंटे की है और एक बार में ये लगभग 360 किलोमीटर तक चल सकता है अगर इसका आपने टैंक फ्यूल कर दिया हो, जो कि दुनिया के अंदर सबसे बेहतरीन होविजर्ड में से एक इसे बनाता है। इतना ही नहीं, ये सेल्फ प्रोपेल्ड है, मतलब आप इसको चला के एक जगह से दूसरी जगह ले जा सकते हो। यहाँ पर मैंने एक और इमेज बताई है आपको बोफोर्स की। बोफोर्स की इमेज अगर आप देखोगे तो आपको ना ये 2 टायर दिखाई दे रहे हैं आगे के और पीछे के ऐसे छोटे टायर दिखाई दे रहे हैं, जिसकी वजह से ना ये खुद से नहीं चल पाता है। ये दुनिया का बेस्ट हथियार माना जाता है, पर ये खुद से नहीं चल पाता है। इसको चलाने के लिए किसी ट्रक वक में अटैच करना पड़ेगा आपको। पर ये सेल्फ प्रोपेल्ड आपको यहाँ पर दिखाई देंगे K9 वज्र, जिसके कारण से K9 वज्र दुनिया के बेहतरीन होविजर्ड में से एक है। K9 वज्र 4,500 करोड़ के कॉन्ट्रैक्ट के तहत अब भारत के अंदर ही बनाए जाएंगे, जिसका कॉन्ट्रैक्ट एलएनटी को दिया गया है और एलएनटी होविजर्ड्स को भारत के अंदर ही बनाने वाली है। जिसके बाद भारत के डिफेंस सेक्टर के अंदर ये जो 2 हथियार अभी आए हैं, जो इंडिया के अंदर ऑलरेडी बनाए जा रहे थे, अब बनाए जाएंगे, ये भारत के लिए काफी ज्यादा बेनिफिशियल साबित होगा आने वाले समय में। आई होप ये सारी बातें आपको समझ में आई होंगी। अगर आपको लेक्चर अच्छा लगा हो तो लाइक करना, लेक्चर बहुत अच्छा लगा नीचे साथ रिटर्न कमेंट करना। यूपीएससी सीएससी की तैयारी करना, इंडिया के टॉप एजुकेटर से ऑफलाइन क्लास के अंदर पढ़ना है तो आप लोगों के पास में अच्छा मौका है। अनअकैडमी अब केवल ऑनलाइन ही रहा है, अनअकैडमी अब ऑफलाइन भी आ चुका है, हमारे सेंटर्स ऑलरेडी खोले जा चुके हैं। ठीक है दोस्तों, आज के इतना ही। दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड। जय हिंद, जय भारत।